हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में हम बात करेंगे परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों की बात कर रहे थे हम। ठीक है, परंपरागत स्रोत मतलब ऐसे संसाधन जो हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अगर उनका ज़्यादा यूज करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि कोयला। ठीक है, दूसरी बात की थी गैर परंपरागत, यानी कि ऐसे संसाधन जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, जो खत्म भी नहीं होंगे, लेकिन उनका दोहन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमने बात की थी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे परंपरागत। तो परंपरागत में हम अगली पढ़ेंगे हाइड्रो। हाइड्रो एनर्जी, जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत। अब जल विद्युत में हम राजस्थान के रेफरेंस में बात करेंगे कि राजस्थान को कौन कौन से जल विद्युत प्लांट है या किन से राजस्थान को हाइड्रो एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो रहेगी स्टेट वाली, केवल स्टेट वाली, राज्य वाली। ठीक है, एक रहेगी स्टेट स्टेट, स्टेट स्टेट यानी कि संयुक्त, 2 राज्यों की, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों की। ठीक है, एक आएगा सेंट्रल, केंद्र की, केंद्र की। ठीक है, तो 3 बात करेंगे हम हाइड्रो की जिससे राजस्थान को लाभ होगा। एक तो हम पर्टिकुलर राजस्थान की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच की परियोजना, एक बात करेंगे हम केंद्र की परियोजना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 2 या 2 से अधिक बीच की राज्यों की परियोजनाएं। तो इसमें हमने देखा भी था बहुउद्देशीय परियोजनाओं में। तो पहली बात करते हैं हम चंबल की, चंबल की। ठीक है, चंबल की हम बात करते हैं तो चंबल किस किस के बीच में है, राजस्थान और एमपी के बीच में। ठीक है, 50-50%। और टोटल यहाँ से जो टोटल जो जल विद्युत की प्राप्ति यहाँ से हुई थी वो हुई थी 386 मेगावाट। इसमें से 193 मिल जाएंगी राजस्थान को और 193 मिल जाएंगी एमपी को। ठीक है, बाकी डिटेल में हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बात की थी कि कौन से बांध से कितनी जल विद्युत उत्पादित होगी। ठीक है, यहाँ पर 23x5 ये तो होगी गांधी सागर से 115, 43x4 172 ये होगी राणा प्रताप सागर से, और 33x3 ये जवाहर सागर से। ठीक है, टोटल मिला के 386 होगा ये। तो 193 मेगावाट मिल जाएगी राजस्थान को और 193 मिल जाएगी एमपी को। दूसरी बात, अगली बात करेंगे राऊ घाट की, राऊ घाट की। ठीक है, ये है राऊ घाट नदी, राऊ घाट नदी पर। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो करौली। ठीक है, कहाँ पर है ये, करौली में है, और ये भी राजस्थान और एमपी के बीच में, राजस्थान और एमपी के बीच में। कितना, 50-50%। टोटल की बात करें तो टोटल होगा 79 मेगावाट और 79 तो मिलेगा राजस्थान को और 79 मिल जाएगा एमपी को। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 158। टोटल हो गया 158 मेगावाट। ठीक है, 2 परियोजनाओं की बात की, चंबल और राऊ घाट। चंबल भी राजस्थान एमपी के बीच में, राऊ घाट भी राजस्थान एमपी के बीच में, दोनों का शेयर बराबर है 50-50%। राऊ घाट परियोजना स्पेसिफिकली बात करें तो राजस्थान की करौली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कितनी प्रोडक्शन होती है तो 158, दोनों को कितनी मिल जाएगी, 79 यहाँ 386 386। ठीक, दोनों को कितनी मिल जाएगी, 193 मेगावाट। ठीक है, तो ये पहले बात नहीं की थी हमने इसकी राऊ घाट की, तो राऊ घाट लिख लेना। ठीक है, पूछ ले पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तो कौन सा आ जाएगा, करौली आ जाएगा। ठीक, यहीं और दूसरे की भी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी इसमें और लिखेंगे, पर यहाँ पर जो ऊपर ओवरव्यू लेने के लिए हम यहाँ पर ही बात कर लेते हैं, फिर बाकी डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, अनास, जाखम, इंदिरा गांधी लघु पन विद्युत। ठीक है, राजस्थान की स्पेसिफिक बात करें तो अनास, जाखम और इंदिरा गांधी लघु पन विद्युत। ठीक है,
ठीक है। तो राजस्थान स्पेसिफिक बात करें हम तो कौन सी है, अनास, जाखम, इंदिरा गांधी, लघु पन विद्युत। ठीक है, ये स्टेट की में अभी और बात करेंगे। एक बार केंद्र की भी ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सी है। केंद्र की देखेंगे, दुलहस्ती, उरी, उरी दुलहस्ती सलाल, उरी दुलहस्ती सलाल। ठीक है, इसके बाद पार्वती, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम धौली गंगा, धौली गंगा, टनकपुर और टिहरी, टिहरी। ठीक है, तो ये है जिनसे राजस्थान बेनिफिशियल होता है, राजस्थान को जिससे जल विद्युत की प्राप्ति होती है। ठीक है, उरी, दुलहस्ती और सलाल कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। नदी भी देख लेना, उरी पे नदी आएगी झेलम। ठीक है, इन दोनों पे आएगी चिनाब, ये दुलहस्ती और सलाल पे आएगी चिनाब। पार्वती पर पार्वती आ जाएगी, नाथपा झाकड़ी पे आ जाएगी सतलुज, सतलुज। और दोनों है हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, धौली गंगा, टनकपुर और टिहरी तीनों कहाँ पर आ जाएंगे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। टिहरी सबसे ऊंचा बांध देखा था हमने, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करें तो भांगड़ा नांगल। ठीक है, सबसे लंबा बांध कौन सा था, हीराकुंड। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा था, तो माही बजाज सागर बांध। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। ठीक है, टिहरी, टिहरी है भागीरथी नदी पर, भागीरथी। यहाँ पर धौली गंगा से धौली गंगा ही नदी आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी शारदा, शारदा काली। ठीक है, तो ये केंद्र की परियोजना है जिससे राजस्थान को लाभ होता है। कौन कौन सी, उरी, दुलहस्ती, सलाल। ये तो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। उरी जो किस नदी पर है, तो झेलम। दुलहस्ती और सलाल दोनों कहाँ पर है, चिनाब पर। फिर है पार्वती और नाथपा झाकड़ी, जो नाथपा झाकड़ी है वो कहाँ पर है, सतलुज में। और दोनों परियोजनाएं कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, धौली गंगा, टनकपुर, टिहरी उत्तराखंड में है। जो टिहरी है ये कौन सी पर है, भागीरथी। राजस्थान इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है ये। ठीक है, टनकपुर, शारदा या काली नदियों पर। और कौन से राज्य में है ये, उत्तराखंड में। ये तो है, इनमें तो हम केवल नाम ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य लाभान्वित होता है, डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम इनकी। ठीक है, कि कितनी क्षमता है, कितना राज्य का हिस्सा है। जो इंपॉर्टेंट है वो दोनों ही है। ठीक है, दोनों से ही क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार ये लिखो आप। ठीक है, तो हाइड्रो एनर्जी की बात कर रहे थे, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इनको। केंद्र वाली, 2 स्टेट, 2 या 2 से राज्यों के बीच में, और पर्टिकुलर राजस्थान राज्य की। ठीक है, तो हमने देखा केंद्र की में हमें केवल नाम ध्यान रखने, उरी, दुलहस्ती, सलाल। जो उरी है झेलम पे है, दुलहस्ती और सलाल कहाँ पर है, चिनाब पर। तीनों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। पार्वती और नाथपा झाकड़ी ये दोनों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद धौली गंगा, टनकपुर और टिहरी तीनों कहाँ पर है, उत्तराखंड। टिहरी की बात की थी हमने कि ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और गुरुत्वीय बांध की बात करें तो भाखड़ा, जिसे नेहरू जी ने क्या कहा था, चमत्कारी विराट वस्तु। ठीक है, उसके बाद 2 राज्यों की देखें हम तो चंबल देखी हमने, राजस्थान और एमपी के बीच 50-50% का पार्टनरशिप है। 386 टोटल क्षमता है, जिसमें से 193 राजस्थान को मिल जाती है और 193 एमपी को मिल जाती है। उसके बाद राऊघाट की बात की हमने, राऊघाट भी कहाँ पर है, राजस्थान और एमपी के बीच में 50-50% की पार्टनरशिप है। ठीक है, कौन से पर्टिकुलर राजस्थान के जिले की बात की जाए तो करौली आएगा। ठीक है, टोटल क्षमता 158, दोनों को कितनी मिल जाएगी, 79। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की पर्टिकुलर बात करें हम तो राजस्थान की पर्टिकुलर में एक तो है जाखम, अनास, इंदिरा गांधी नहर, लघु पन विद्युत। ठीक है, 2 राज्यों के बीच की अभी तक हमने 2 देखी, अगली देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य। दो या 2 से अधिक राज्यों की। ठीक है, तो इसमें जो तीसरी देखेंगे हम, 2 देख ली थी हमने, चंबल और राऊघाट। और जो तीसरी है वो देखते हैं माही,
ठीक है। तीसरी कौन सी है? माही। जो माही है ये किस किस के बीच में? राजस्थान और गुजरात के बीच में। राजस्थान और गुजरात के बीच में कितना परसेंट पार्टनरशिप है? 45% और 55%। इसकी जो क्षमता है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 140 मेगावाट, 140 मेगावाट। और ये पूरी की पूरी किसको मिलती है? राजस्थान को, पूरी राजस्थान को। ठीक है। खर्चा तो कैसे उठाएंगे? राजस्थान और गुजरात 45 और 55%, लेकिन जो पूरी की पूरी क्षमता है वो किसका, कौन इस्तेमाल करेगा? राजस्थान इस्तेमाल करेगा। 140 मेगावाट है। ठीक है। चौथी देखते हैं, भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल किस किस के बीच में? पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में। राजस्थान के शेयर की बात करें तो 15.2%, ये याद रखना है, 15.2%। ठीक है। नदी कौन सी है यहाँ पर भी? सतलुज। ठीक है। राजस्थान को कितनी बिजली मिलती है इससे? तो राजस्थान को मिलती है 168.5 मेगावाट। ठीक है। कहीं पर ये 227 मेगावाट भी लिखा रहता है। ठीक है। तो आपको चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये हरिमोहन सक्सेना में अलग से लिखा हुआ है, कहीं पर क्या लिखा हुआ होता है? 168.5 और कहीं पर लिखा हुआ होता है 227। तो आपको ऑप्शन देखकर चलना है। ठीक है। ऑप्शन में जिसके अकॉर्डिंग है वही ऑप्शन आपको मानना है। बाकी ये 15.2% ध्यान रखना है। ठीक है। क्या ध्यान रखना है? 15.2%। जब हमने बहुउद्देश्य की बात की थी तो हमने 227 लिखाया था वहाँ पे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। 168.5 भी मेंशन करके रखो। ठीक है। पांचवी, व्यास। व्यास की यदि बात करें तो ये भी 3 राज्यों के बीच में, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच। और इससे जो राजस्थान को प्राप्त होता है, राजस्थान को कितनी प्राप्त होती है इससे? 408.6 मेगावाट। कितनी प्राप्त होती है? 408.6 मेगावाट। ठीक है। इसी में अगली लिख लो, नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा पढ़ा था हमने, जालोर के सिलू गांव से एंटर होती है, जालोर और बाड़मेर को फायदा पहुंचाती है। टोटल लेंथ है राजस्थान में 74 किलोमीटर, जिसमें 65 तो कहाँ पर है? जालोर में, और 9 किलोमीटर बाड़मेर में। ठीक है। इसमें 3 परियोजनाएं बनाई गई है। कहाँ पर? जालोर में, सांचौर, भादेरिया और पानेरिया। ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था हमने कि स्प्रिंकलर पद्धति अपनाने वाली पहली नहर परियोजना थी, जो कि RS 2018 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है। तो नर्मदा से राजस्थान को प्राप्ति। बाकी सब हमने बहुउद्देश्य परियोजनाओं में पढ़ लिया था, तो केवल हम यहाँ पर क्या देखेंगे? जल विद्युत के हिसाब से। तो राजस्थान को कितनी प्राप्त होती है इससे? 100 मेगावाट, 100 मेगावाट। ठीक है। तो ये बात की हमने 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच की। लिखो इसको। ठीक है। तो ये हमने 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच की बात की, जिसमें हमने देखा चंबल, राऊघाट, माही, भाखड़ा नागल, व्यास और नर्मदा। नर्मदा से कितनी मिलती है? 100 मेगावाट। ठीक है। व्यास से 408.6, भाखड़ा नागल से 168.5। और जो माही है वो कौन कौन से राज्यों के बीच में? राजस्थान और गुजरात के बीच में। राजस्थान का 45% और गुजरात का 55%। लेकिन जो इससे पूरी की पूरी बिजली है वो किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान वाली। ठीक है। राजस्थान की जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो इसमें पहला देखेंगे हम अनास। ठीक है। अनास जल विद्युत परियोजना। अनास कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा। नदी कौन सी हो जाएगी? अनास। ठीक है। किसकी सहायक नदी है? माही की। है अन्ना चारपाई में सो जा। ठीक है। इसकी क्षमता की बात करें तो कितनी है क्षमता? 45 मेगावाट, 45 मेगावाट। ठीक है। तो अनास देखिए, अनास कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। माही की सहायक नदी है ये। ठीक है। किसकी है? माही की सहायक नदी।
और क्षमता कितनी है इसकी, 45 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, अगली देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर लघु पनविद्युत इंदिरा गांधी नहर लघु पनविद्युत। अब इसमें भी दो डाटा आएंगे, कहीं पर 35 मेगावाट लिखा मिलेगा और कहीं पर मिलेगा 23.38 मेगावाट। तो आपको फिर किससे के हिसाब से चलना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ठीक है, 35 मेगावाट या फिर 23.38 मेगावाट। ठीक है, और इससे जो फायदा होगा वो होगा उत्तरी गंगानगर को फायदा। ठीक है, क्षमता कितनी है, या तो 35 मेगावाट आएगा या 23.38 मेगावाट आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी परियोजनाएं बनी हुई है इंदिरा गांधी नहर पे। अगली बात करेंगे तो जाखम की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, जाखम की बात करेंगे। तो जाखम नदी कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। क्षमता की बात करेंगे तो 5.5 मेगावाट। ठीक है, वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना केवल राजस्थान द्वारा फंडिंग है, जिसे राजस्थान द्वारा फंड मिली है, या जो केवल राजस्थान की कोर परियोजना है, केवल एकमात्र राजस्थान की। ठीक है, तो इनमें से ध्यान रखना है। अनाज, जाखम, माही दे देगा ऑप्शन में या नर्मदा दे देगा, इस प्रकार से ऑप्शन बना सकता है। ठीक है, तो ये है राजस्थान की जल विद्युत परियोजना, कोर रूप से राजस्थान का जो पार्ट है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट देख लें। एक बॉडी है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड RSEB। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1957 को। कब हुई थी, 1 जुलाई 1957 को, ये लिख लेना। ठीक है, अलग से। बाकी वो तो पढ़ लिया था अपन ने, 9 अगस्त 2002 वाला। तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन पढ़ा था ना, ये जो रेडा और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिलकर बना हुआ था। ये 1985 में, ये 1995 में, और ये अस्तित्व में आई 9 अगस्त 2002 को। 9 अगस्त 2002 को। ठीक है, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 9 अगस्त 2002, और ये भी ध्यान रखनी है। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड RSEB, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, ये हिंदी में नाम है। ठीक है, तो ये लिख लो। तो ये हमारा ऊर्जा वाला पोर्शन पूरा हो गया। हमने पढ़ा था परंपरागत और गैर परंपरागत में हमने किसकी बात की थी, सोलर की बात की थी, विंड की बात की थी, बायोमास की बात की थी, बायोफ्यूल की बात की थी। इसके अलावा हमने टाइडल देखा था, लेकिन राजस्थान में टाइडल या ज्वारीय ऊर्जा का कोई स्कोप नहीं है। इसके अलावा एक और थी वहाँ पर, जियोथर्मल। कौन सी थी, जियोथर्मल किसे को क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा की राजस्थान में जो संभावना वाला जगह है वो एक ही है, कौन सी है, माउंट आबू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, संभावना है, भूतापीय ऊर्जा की संभावना है। यहाँ पर हमने पढ़ा था आबू जो पर्वत है वो बैथोलिथ का एग्जाम्पल है, यानी कि ज्वालामुखी एक्टिविटी होती है यहाँ पर, तो ये माउंट आबू, इसलिए यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की क्या है, संभावना है। तो ये हो गई गैर परंपरागत। परंपरागत में हमने पढ़ा था पहले न्यूक्लियर पढ़ा था, इसके अलावा ये हाइड्रो अभी पढ़ लिया है हमने। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था हमने, जिसमें बात की थी कि पहला थर्मल कहाँ पर था, कोटा में। इसके अलावा पहला सुपर कहाँ पर था, सूरतगढ़ में। सबसे बड़ा भी कहाँ पर था, सूरतगढ़ में। और पहला जो क्रिटिकल था वो कहाँ पर था, छबड़ा में था। ठीक है, तो ये ऊर्जा वाला टॉपिक पूरा हो गया। धन्यवाद।